हम कर चुके हैं चेकआउट और फिर यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि अब जल्दी से इन्हीं से बस पकड़ना है। 12:30 बजा है और फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। घर आने का अलग ही खुशी होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो बहुत ही जल्दी सुबह 6 बज चुके हैं और हम लोग उठ गए हैं यहाँ पे सब रेडी होने के लिए। और मैं भी जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैं तो सोच रही थी यही सूट पहन के चले जाती हूँ वापस ही तो जाना है, लेकिन मम्मी बोल रहे हैं ना कपड़े चेंज कर लो। और हम जा रहे हैं तब तक ब्रश करने के लिए और फटाफट फिर निकलेंगे, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ, और जो मेरा ब्लॉग था वो और कैसे क्या करेंगे पता नहीं कितने बजे पहुँचूँगी मैं, तो जाके अपलोड करूँगी फिर पब्लिक करूँगी। और ये देखिए मम्मी को यहाँ पे भी मतलब हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और साथ में हम लोग भी उठे ना, इतना बॉडी पेन हो रहा था, कुछ कहने का नहीं, उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। लेकिन रेडी तो होना ही है ना, रेडी होकर फटाफट निकलते हैं बस। और ये देखिए मेरे हाथ कैसा लग रहा है तो इसलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और मैं फटाफट होती हूँ रेडी और मिलते हैं रेडी होने के बाद। अभी बज रहा है 7 और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी बिल्कुल। और मैं जीन्स पहन चुकी हूँ, साथ में ये फ्रॉक जो हम लेके आए थे सरोजनी नगर से बिल्कुल ली हुई ही है, तो वो हम पहन के रेडी हो चुके हैं। और साथ में इधर दादी बाल जा रही हैं और इधर मम्मी का मेकअप चल रहा है। और मैं सबसे पहले ही नहाई हूँ और सबसे पहले ही हमारा मेकअप हुआ है, सब कुछ रेडी हो चुका है। बस खाना खाएँगे यहाँ से और निकलेंगे ताकि ट्रैफिक ना मिले। कल 1 घंटे ट्रैफिक में रुकना पड़ा था, बहुत लंबा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा लंबा। और मेरी दादी बोल रही हैं ऐसा वाला फ्रॉक क्यों पहनी हो, मतलब स्लीवलेस वाला पूरा बाजू वाला पहनना था और उधर पापा भी नहा धो के बैठे हैं। तो हम कर चुके हैं चेकआउट और फिर यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि अब जल्दी से इन्हीं से बस पकड़ना है। तो ये देखिए दादी और पापा को मिल गया है तो दोनों खा रहे हैं, और हम माँ बेटी अभी मुंह देख रहे हैं दोनों का गाइस अभी बज रहा है 8 और हम लोग नाश्ता वास्ता किए और बस पे भी बैठ गए अनंतपुर के लिए। यहाँ से डायरेक्ट कोई बस नहीं जाती, बस नहीं जाती है नहीं जाती, इतना तक तो पता है कि नहीं जाती। तो हम लोग अनंतपुर के लिए बैठ चुके हैं, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं और बहुत मज़ा आया और मम्मी का तो चक्कर जैसा आ रहा है, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। 12:30 बजा है और फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। घर आने का अलग ही खुशी होता है, मतलब घर में आप रहते हो तो अलग ही बात होती है। कहीं बाहर जाओ तो बाहर का खाना पीना तो खा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन घर ऐसा सुकून कहीं नहीं मिल सकता। और मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि मम्मी गई हैं सब्ज़ी लेने के लिए, नहीं तो वो भी गुस्सा हो जाएंगी। तो फटाफट मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। भूख भी बहुत तेज़ लगी है और सुबह ही खाए थे छोले भटूरे, तो वो तो पच गया कब का, 12:30 बज गया ना, इसलिए तो फिर मैं फटाफट काम करती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। तो गाइस अभी बज रहा है 1:45 और मम्मी नहा धोकर हो चुके हैं रेडी। और बाकी इधर हमारा सब्ज़ी बन रहा है, आलू गोभी की सब्ज़ी, और दाल बन गया है और चावल भी बन गया है। अब बस हम लोग का खाना बाकी रह गया है, खाएंगे। एकदम इतना भूख लगा हुआ है ना कि कुछ कहने का नहीं, इतना थकान भी हो गया है, कुछ कहने का नहीं। मतलब गाड़ी से जाओ तब भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, इतना ज़्यादा थकान हो जाता है ना कि कुछ क्या बता सकते हैं मतलब। और फटाफट खाना बनाते हैं और खाते हैं सब मिलके, फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट, क्योंकि एकदम मतलब मेरा आँख नहीं खुल रहा है, इतनी थकान हो गया है। और आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3 घंटे इधर के मतलब अनंतपुर से लुधियाना का लगा और आधा घंटा उधर से इधर का लगा, अनंतपुर नैना देवी से अनंतपुर का लगा बस। और फिर जल्दी जल्दी बस मिलते गए, ऑटो मिली, फिर हम घर आ गए, फिर मम्मी गई सब्ज़ी लेने, फिर हम इधर तब तक काम वाम करते रहे। यही होता है, 2 लोग रहो तो जब फटाफट काम हो जाता है, मतलब ये नहीं होता कि आप वो करो कि वो करो। मतलब मैं मम्मी अपना कपड़े धोई, मेरे कपड़े धोई और खुद का कपड़े धोई, और मैं इधर तब तक खाना बना ली और बस हो गया। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो गाइस अभी बज रहा है 3:30 और मैं इधर चाय बना रही हूँ। थोड़ी सी लेटी की नींद ही नहीं आई, मतलब आ रही थी बार बार खुल रही थी, आ रही थी बार बार खुल रही थी। और मम्मी सो गई 10-15 मिनट के लिए, वो भी खाना पीना खा के। तो नींद आ ही जाता है, थकान हो गया बहुत ज़्यादा। जैसे ही घर में घुसी जाने के लिए परेशान, और पापा को मम्मी बोली कि जाके रख आइए खाना खाने के बाद, तो नहीं गई और ना वो गए छोड़ने के लिए। और फिर उसके बाद बैठ के झुकती रही। वैसे भी मेरी भी नींद नहीं आई कि एक बैठी हैं और नींद आएगा क्या, बार बार ऐसे खुल जाती थी बार बार। फिर आकर हम छोड़ आए। घर में घुसते ही बोलने लगी जाना है, दवाई खाना है, ये खाना है, वो खाना है। ऊपर दोपहर ही से मांगती। और गाइज अभी बजा है 8:30 और हम लोग लेटे हुए थे। 6 बजे से लाइट नहीं है मेरे यहाँ। अब यही होगा कि लाइट ही नहीं रहेगी। और 2.5 घंटे से हम लोग बगैर लाइट के ऐसे ही बैठे थे, ना फ़ोन चलाए ना कुछ। दिन भर तो ऐसे ही थकान से। और मम्मी 6 बजे जैसे ही प्रेस करके हटी, सारा कपड़े प्रेस हुआ, वैसे ही लाइट चली गई। और जो पीछे डब्बा दिख रहा है ना कुकर रखने वाला, ये पता नहीं पापा कहाँ कहाँ से ढूंढ रहे हैं। मम्मी कभी इधर बताती हैं कि इनके यहाँ से मांग लो, इनके यहाँ से मांग लो, लेकिन कुकर रखने वाला डब्बा सही मिल नहीं रहा है कहीं पे। तो वो लेके आए हैं, एक मिला है ये। और पता है हम लोग को मन ही नहीं लग रहा है। एक दिन के लिए क्या गए कि मन ही नहीं लग रहा है बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कहाँ पे आए हैं। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है गाइज। खाना पीना नहीं खाए हैं, बस ऐसे ही लेटे हुए थे। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा थकान जैसा हो रहा है। अब पापा गए ड्यूटी और इधर है मम्मी, ये देखिए लेटी हुई है बेचारी, फ़ोन चला नहीं पाई है। इसके लिए सोची, बोल रही थी ना 6 बजे कि मैं सोची प्रेस करके आराम से फ़ोन चलाऊंगी। लाइट चली गई। लाइट जाती भी है तो 10-5 मिनट के लिए जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5-5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, ये क्या मतलब होता है। इंसान बोर हो जाता है। पता है मैं इंतज़ार करते करते लाइट अब आएगी और दूध फटने के चक्कर में फ्रिज में ही रखा हुआ था, लेकिन लाइट नहीं थी। तो मैं डर के मारे गई दूध गर्म करने के लिए, और अभी दूध गर्म जैसे ही हुआ वैसे ही लाइट आ गई है। और मुझे ना बिल्कुल भी आज बोलने का मन नहीं कर रहा है, एकदम सर दर्द जैसा हो रहा है, पता नहीं कैसे, थकान की वजह से। और मम्मी का हाथ तो इतना दर्द हो रहा है ना, कुछ कहने का नहीं। वहाँ तो बाप रे, रात में सोई नहीं गाइज। और खांसी उतना ही हो गया वहाँ पे रूम में, और हाथ इतना ही दर्द। और मैं क्या बताऊँ, पापा तो पहले ही सो गए। वो तो मतलब ना कंबल लेने के लिए बोले कि हाँ कंबल भेजो, ना पानी के लिए ना कुछ, मतलब कोई मतलब नहीं है। खा के जैसे ही ऊपर आए बेड पे सो गए, और सोए जो सुबह उठे 6 बजे। और इसके बाद मम्मी का बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, फिर मेरा भी नींद नहीं खुल रहा था, थकान के मारे नींद नहीं खुल रही थी। तो फिर क्या हुआ ना कि जैसे तैसे मैं भी उठी हूँ, और फिर उठ के मम्मी को लगाई तो थोड़ा इनको आराम मिला है। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं भी जाती हूँ खाना पीना खाने के लिए, और सो जाते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाएंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।